कई बार मुझे समझ में नहीं आता कि राहुल गांधी को कौन सलाह देता है, उनका कौन-सा थिंक टैंक है, उनका सलाहकार कौन है? कि जिस तरह से लोग उनको सलाह देते हैं, वो कहीं न कहीं राहुल गांधी के लिए ही गड्ढे खोदते हैं। अब मैं जब ये बात बोल रहा हूँ, तो बिहार की यात्रा के एक जो राहुल गांधी का वोट यात्रा, न्याय यात्रा जो चल रहा है, उसमें एक न्यूज़ के ऊपर आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ कि एक जो एन.के. स्टालिन हैं, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, वो अब राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हो रहे हैं। अब ये घटना आपको सुनकर क्या लग रहा है? पहली नजर में आप सोचिए कि एम.के. स्टालिन को बिहार की अगर न्याय यात्रा, वोटर न्याय यात्रा में बुलाएंगे तो उससे राहुल गांधी या तेजस्वी यादव को फायदा होगा क्या? कौन से ऐसे जो साउथ इंडियन लोग हैं जो बिहार में रहते हैं, जो या जो एन.के. स्टालिन है उनसे प्रभावित होकर और जो इंडिया अलायंस को या महागठबंधन को वोट देंगे? मेरे को आप उंगलियों में गिना के नाम बता दीजिए। लोग वोट उनके जाने से जो वोट है वो कट सकता है। बिहार में जो एक तरह से एक मौका दे दिया कांग्रेस ने, इंडिया अलायंस ने, जो बीजेपी है या एनडीए है उनके घटक दलों को, कि वो इसको मैनिपुलेट करके इसको अपने तरीके से एक एक बहुत बड़ा मुद्दा बना सकते हैं बिहार के चुनाव में। क्योंकि एम.के. स्टालिन का जो बयान रहा है पहले, वो कहीं से छुपा नहीं है और उसको पहले भी जो है बीजेपी मुद्दा बनाती रही है कि जब भी कहीं कभी चुनाव होता है तो बोलते हैं कि देखो एम.के. स्टालिन का हिंदी भाषी के लोगों के लिए क्या कहना है, इस तरह का बयान। अब जब उनको बिहार में लाया जा रहा है तो सोचिए कि बीजेपी इसको किस तरह से भुना सकती है, और खासकर जो 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 जितने भी घटक दल हैं एनडीए के, वो लोग उनके लिए तो बोल सकते हैं ना कि हाथ में तुरुप का पत्ता मिल गया। अब मैं बता रहा हूं कि जो तमिलनाडु के ये जो मुख्यमंत्री हैं, बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मतदाता अधिकार यात्रा में भाग लेने के लिए एक विशेष चार्टर विमान से बिहार के लिए रवाना हुए। स्टालिन दरभंगा में एक सार्वजनिक रैली में राहुल गांधी के साथ शामिल होने और शाम को चेन्नई लौटने से पहले एक भाषण देने का कार्यक्रम करेंगे। और उनके भाषण को समझेगा कौन, और उस भाषण से प्रभावित होकर कितने लोग वोट देगा, वो बड़ा बात है। उनकी बहन तूतुकुड़ी की सांसद कनिमोझी करुणानिधि के साथ सुबह 7:30 बजे चेन्नई से रवाना हुए। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार श्री मतलब जो स्टालिन है, कनिमोझी है, वो 57 जो है राजमार्ग पे वो अधिकार जो मतदाता अधिकार यात्रा है उसमें शामिल होंगे। अब राहुल गांधी दिन भर पदयात्रा करेंगे, सभा को संबोधित करेंगे और उनके साथ ये रहेंगे। अब वीडियो भी आना शुरू हो गया उनका। और जो ये यात्रा है आपको पता ही है, 17 अगस्त को ससाराम से शुरू किया था। 16 दिनों का यात्रा है, पूरे बिहार में चल रहा है। अभी आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव के साथ वो बुलेट चला रहे हैं, उस पे रवीश कुमार का भी काफी ज्यादा, रवीश कुमार प्रभावित हो गए हैं, लट्टू हो गए हैं। तो उनका भी ये स्टेटमेंट, सब वो वीडियो बनाए, वो एकदम पागल हो रहे हैं कि भाई जो बुलेट चलाए वही पीएम होना चाहिए। मतलब कभी ऐसा आता है जो बॉडी बना ले वही पीएम होना चाहिए। देखो आपके पीएम ऐसा कर सकते हैं क्या? वो बॉडी बना लिए, उनके 6 पैक आए हैं। मतलब नरेंद्र मोदी का है क्या? मतलब वो पूरा ये चाहते हैं कभी सबसे बड़ा स्विमर हो तो सबसे बड़ा अच्छा बॉडी बनाया हो, मार्शल आर्ट जानता हो। उनके हिसाब से ऐसे लोग जो हैं वो पीएम होना चाहिए। तो कभी ना कभी ये राहुल गांधी को लेके ऐसा चलते रहते हैं। अब ये 1300 किलोमीटर की यात्रा है, 1 सितंबर को ये समाप्त हो जाएगा। ये सब है। अब सवाल ये है कि इससे बिहार में जो एक जो एनडीए को एक मिला तुरुप का पत्ता, अब इसी को देखिए, जो लल्लन सिंह है, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं जेडीयू से, उन्होंने इस यात्रा के बारे में क्या कह दिया कि बिहार में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव यात्रा निकाल रहे हैं। उनका आरोप है कि इस यात्रा के बहाने गैर नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने की कोशिश हो रही है। इस यात्रा में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन भी शामिल हुए। बीते कुछ महीने पहले स्टालिन के बेटे ने बिहारियों पर गलत टिप्पणी भी की थी। ऐसे में तो इस तरह से उन्होंने इस बात को, मुद्दे को उठाया। और ललन सिंह ने यह भी बोला कि जो रेवंत रेड्डी हैं या एम.के. स्टालिन हैं, उनको बिहारियों से माफी मांगना चाहिए।
उन्होंने बताया कि हैदराबाद चेन्नई में बिहारियों का अपमान किया गया। उन्होंने कहा कि बिहारी मजदूर अपने मजदूरी करने और शौचालय साफ करने के लिए तमिलनाडु आते हैं, ऐसा इसके इनके स्टालिन ने कहा था। तो उस पर उन्होंने बोला कि भाई अब कहाँ, आप अगर ऐसे लोगों को जो बिहारी लोग हैं या बिहारियों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, उनके बारे में अनाप शनाप बयान करते हैं, और उनको लाकर आप क्या साबित करना चाहते हो कि, और बिहारियों को वो चीज याद दिलाना चाहते हो कि देखो, जो तुमको नीचा दिखाने का प्रयास करता है, तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा कमेंट करता है, वो देखो तुम्हारे लिए वोट मांगने आ रहा है, और इस बंदे को देखो जो कौन बंदा है। ऐसे ही देखा जाए तो गौरव भाटिया ने भी इस पे बोला कि डीएमके उदय जो निधि स्टालिन है, उन्होंने बिहारियों का अपमान किया, उनको माफी मांगना चाहिए। उसके बाद जो रेवंत रेड्डी हैं, उन्होंने बिहारियों की तुलना डीएनए से की थी और अपमान किया था। तो इस तरह से अब उनको एक तरह से देखा जाए तो मतलब कहीं ना कहीं इनको एक तुरुप का पत्ता कांग्रेस ने दे दिया, और इसका पूरी तरह से बीजेपी जो है फायदा उठाएगी। मैं जब ये बात बोल रहा हूं तो मैं इसीलिए बोल रहा था कि आप समझिए कि ऐसा कौन सा व्यक्ति बेवकूफ होगा और वो ऐसा कदम उठाएगा जिसके प्रति जो बिहारी हो या उत्तर भारतीय लोग हैं, जो हिंदी भाषी लोग हैं, उनके लिए इस तरह का कमेंट करेगा, और वो उसी व्यक्ति को वहां पे मतलब स्पीच देने, वोट मांगने के लिए एक रैली कराएंगे। ऐसा कौन व्यक्ति होगा? वो तो अगर थोड़ा समझदार व्यक्ति होगा, विवेकशील होगा, तो सबसे पहले अगर अगर कोई ऐसा बनाएगा भी ना कि भाई चलो ये स्टार प्रचारक होंगे, इनको इनको बुलाना है, इनको तो पहले ही काट देगा, नहीं भाई इनके आने से ना एक गलत मैसेज आएगा। लेकिन राहुल गांधी को मैं हमेशा बोलता हूं कि कौन उनको सलाह देता है, इससे क्या फायदा होगा? एक लेमैन की तरह भी सोचे। अब कोई आदमी अगर राहुल गांधी का एकदम जो बोलते हैं ना चम्मच टाइप का आदमी होगा तो बोलेगा नहीं आपको पता नहीं है, इसमें बहुत बड़ा गेम है राहुल गांधी का। वो दिखाएंगे कि देखो ये बीजेपी ऐसा कह रही है, एमके स्टालिन आप लोगों से माफी मांगने आए हैं, मतलब। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो इस बात को किस तरह से बोलेंगे। मैं तो आइडिया लगा रहा हूं, तो उससे क्या फायदा होने वाला है? मैं कह रहा हूं कि ये सबसे बड़ी जो इंडिया अलायंस हो या महागठबंधन हो या कांग्रेस का है, ये सबसे बड़ा उनके लिए मतलब गलत डिसीजन माना जाएगा। ये ऐसे व्यक्ति को बिहार के चुनाव में उतारना जो कि बिहारियों के लिए पहले काफी अपशब्द बोल चुका है, उनके बेटे भी बोल चुके हैं और रेवंत रेड्डी भी बोल चुके हैं। तो अब बीजेपी इसमें कैसा पलटवार करती है, मैं तो दो चार ही बताया, अभी आप देखिए शाम के डिबेट में स्टालिन छाए रहेंगे, तो देखेंगे आगे और कितना इस पे बवाल मचेगा। बीजेपी और एनडीए तो छोड़ने वाली है नहीं। तो राहुल गांधी या कांग्रेस या जो राजद है, अभी ऐसे ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं आप ना कुछ बीजेपी के ज्यादा ही प्रशंसक। अरे आप सोचो कि आप ऐसे करोगे या कल को बीजेपी जीतेगी तो मेरे कहने से थोड़े ना जीत जाएगी। मैं तो केवल जो देख के मुझे लग रहा है जो गलत हो रहा है या जो चीज चल रहा है उसके हिसाब से परिणाम क्या होगा वो मैं बता रहा हूं। कि जिस तरह से अब आप बोलेंगे कि मतलब क्या प्रशांत किशोर बीजेपी का वोट काट सकते हैं? नहीं। क्या अरविंद केजरीवाल बीजेपी का वोट काट सकते हैं? नहीं। तेज प्रताप यादव बीजेपी का वोट काट सकते हैं? नहीं। तो ये तीन आदमी अगर चुनाव लड़ेंगे तो वो वोट काटेंगे तो राजद या महागठबंधन का ही काटेंगे। उसके बाद स्टालिन के आने से उनके वक्तव्य जो दिया है उससे किसको नुकसान होगा? आप खुद पूछो। तो पहले से तीन लोग वोट काटने के लिए हैं, एक ओवैसी भी हैं, और होते हैं ना कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो वैसे हो गया। एक तो करेला इनके भाग में आया था और ऊपर नीम चढ़ गया, यानी कि स्टालिन भी आ गए, रेवंत रेड्डी भी आ गए। मैंने तो देखा भी यात्रा पे रेवंत रेड्डी पीछे बैठे थे, तो देखा। तो मतलब अब ये देखिए कि कौन इनको सलाह दिया। आने वाले दिनों में और ये मामला गरमाएगा, देखते रहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के अंक में इतना ही।